नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग में पढ़ रहे थे। आज हम लोगों का अगला टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है। पहले हम देखते हैं आउटब्रीडिंग क्या है। आउटब्रीडिंग से पहले हम देखते हैं कि ब्रीडिंग क्या होती है। ब्रीडिंग, मेटिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ब्रीडिंग। टू ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में दो इंडिविजुअल का आपस में मिलना, मेटिंग करना, क्या कहेगा, ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग दो तरह से होता है, मोटे मोटे तौर पर अगर समझेंगे। एक होता है आउट ब्रीडिंग, दूसरा होता है इन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग में अंतर यह है कि आउट ब्रीडिंग जो होता है वो दो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, व्हिच आर जेनेटिकली डिफरेंट। आउट ब्रीडिंग मीन्स टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स व्हिच आर जेनेटिकली डिफरेंट, दे मीटिंग्स। एंड इनब्रीडिंग का मतलब रिलेटेड इंडिविजुअल्स व्हिच आर जेनेटिकली सिमिलर। आउटब्रीडिंग में हेट्रोजाइगस होता है और इनब्रीडिंग में होमोजाइगस होता है। इनब्रीडिंग का मतलब उनका इंसिस्टर एक है, होमोजाइगस, रिलेटेड एनिमल्स हैं। और आउटब्रीडिंग का मतलब है कि हेट्रोजाइगस हैं, इंसिस्टर अलग अलग हैं, अनरिलेटेड एनिमल्स हैं। तो आउटब्रीडिंग का मतलब यहाँ है कि आउटब्रीडिंग डिवाइस प्लांट्स में जो होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि फ्लावर एक है, एक ही फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंडिंग करता है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरी तरफ क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करे, क्रॉस हो, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। फ्लावर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, सेल्फ फ्लावर एक है, एक ही फ्लावर के एंथर से फ्लावर ग्रेन्स निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब इसमें जो है ये बताया गया है, एक शब्द आता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर से क्या मतलब है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं इन द सेम फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फाउंड इन द सेम प्लांट, सेम फ्लावर, दैट इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। इसमें क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसको ऑटोगेमी कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके थे। अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू रहे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। सेल्फ पॉलिनेशन अगर ये कंटिन्यू चलता रहे तो बायोलॉजिकली रिड्यूस जनरेशन आती है, रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल फिटनेस सेल्फ पॉलिनेशन में होता है। बायोलॉजिकली फिटनेस नहीं होता, फिटनेस रिड्यूस हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन में। इसके नाते वेरिएशन कम होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी, एडाप्टेशन नहीं होगा, म्यूटेशन की संभावना कम होगी, और इसके नाते कैरेक्टर्स चेंज नहीं होंगे, वैरायटी हाइब्रिड नहीं होगी, न्यू वैरायटीज नहीं आएगी। यानी जो हमारे सेल्फ पॉलिनेशन के जो उसका जो डिसएडवांटेज है वो सामने आएगा। यानी क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है? सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स आते हैं, सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स आते हैं। इसमें हेट्रोजाइगस होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, वेरिएशन होता है, एडाप्टेशन होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटस के लिए क्रॉस पॉलिनेशन अनिवार्य है। बट सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता है। वो इंसिस्टर एक है, एक ही कैरेक्टर्स होमोजाइगस रहेगा, और क्रॉस पॉलिनेशन में हेट्रोजाइगस होता है। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सुपीरियर क्वालिटी के लिए क्रॉस पॉलिनेशन होता है। प्लांट्स को भी तो सर्वाइव करना है, एनवायरनमेंट के हिसाब से के सापेक्ष प्लांट्स को भी चेंज करना है, अडाप्ट करना है,
तभी तो प्लांट सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें ये हमको ये देखना है जिसमें कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन इंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स के अंदर क्या डिवाइस है, क्या युक्तियां हैं। क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो, क्रॉस पॉलिनेशन इंकरेज हो, इसके लिए प्लांट्स के अंदर क्या डिवाइस है। डिवाइस का मतलब क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या युक्त है, क्या प्लानिंग है, क्या इंस्ट्रूमेंट है या क्या तरीका है। कुछ नया तरीका प्लांट्स अख्तियार करता है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन इंकरेज हो, बढ़े। क्रॉस पॉलिनेशन इंकरेज के लिए क्या क्या डिवाइस है उसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारी समझ में आ गया कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि पॉलिनेशन क्या है, ब्रीडिंग क्या है, आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग क्या है, इन ब्रीडिंग से क्या डिसएडवांटेज है और क्रॉस आउट ब्रीडिंग से क्या एडवांटेज है, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी क्रॉस पॉलिनेशन इंकरेज करने के लिए प्लांट को क्या क्या डिवाइस रखता है वो हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए यह है हमारा, ये फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसी फ्लावर के प्लांट से एक ही फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, फ्लावर सेम। बट इन क्रॉस पॉलिनेशन इस फ्लावर से उस फ्लावर पर पॉलन ग्रेन्स जाता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन है, सिंपल है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब फ्लावर एक है, उसी का पॉलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पर जाएगा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा। इसमें हेट्रोजीनस होता है, उसमें होमोजीनस होगा। यानी जेनेटिकली दे आर डिसिमिलर, दो फ्लावर हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज करने के लिए प्लांट्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए ये हम देखते हैं। देखिए डिवाइस का क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन आपके समझ में आ गया होगा। अब डिवाइस देखिए, इसमें आउट ब्रीडिंग के लिए क्या क्या डिवाइस है। फर्स्ट डिवाइस है अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। प्लांट्स क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज करने के लिए फर्स्ट डिवाइस क्या है, अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन को अवॉइड करता है। अगर प्लांट्स के अंदर एक ही प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो उनके मैच्योरेशन का टाइम भिन्न होगा। सिंक्रोनाइज को अवॉइड करता है, मतलब एक साथ मैच्योर हो, एक साथ एकीकरण के लिए इसको अवॉइड करता है। इसके अवॉइड के लिए क्या होता है कि उनके जो मैच्योरेशन का टाइम है वो डिफर रहता है। जब एंथर मैच्योर होगा पॉलन ग्रेन्स तो स्टिग्मा नहीं मैच्योर होगी, यानी कार्पेल नहीं मैच्योर होगा। जब कार्पल मैच्योर होगा तो एंथर मैच्योरेशन नहीं होगा। दोनों के मैच्योरेशन के टाइम भिन्न भिन्न है, जिससे पॉलन ग्रेन्स जब डेहिसेंस होकर निकलेगा तो चूंकि उसी फ्लावर पे इसलिए नहीं कर पाएगा, उसका कार्पेल यानी अभी स्टिग्मा जो है वो मैच्योर नहीं है, कार्पेल मैच्योर नहीं है, इसलिए वो दूसरे पे जाएगा। जब ये मैच्योर होगा तो यहाँ का एंथर मैच्योर नहीं होगा, यानी मैच्योरेशन के टाइम भिन्न भिन्न होंगे। इस चीज को इंकरेज करता है प्लांट, इसी को कहते हैं अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन को अवॉइड करता है, यानी मैच्योरेशन का समय एक हो, इस चीज को अवॉइड करता है। वही चीज लिखा है, पॉलन रिलीज बिफोर स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलेंस। यानी इसका जो मैच्योरेशन का समय भिन्न होगा जिससे क्रॉस पॉलिनेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें से एंथर पॉलन ग्रेन्स है, एंथर है, ये स्टिग्मा है, ये इसका मैच्योरेशन का समय भिन्न होगा। जब ये मैच्योर होगा, पॉलन ग्रेन्स निकलना होगा तो स्टिग्मा यानी आपका कार्पेल मैच्योर नहीं होगा। जब कार्पेल मैच्योर होगा तो एंथर नहीं मैच्योर होगा, इसलिए निश्चित रूप से दूसरे फ्लावर का पॉलेंस इसके फ्लावर पे स्टिग्मा पे लैंड करेगा। इसलिए पहला है अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। दूसरा क्या डिवाइस है, अरेंजमेंट ऑफ एंथर्स स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन। एंथर और स्टिग्मा का अरेंजमेंट अलग अलग पोजीशन पर रहेगा, जिससे पॉलिनेशन हो ही नहीं। यदि एक फ्लावर पे ही है स्टिग्मा
यानी कार्पेल और एंथर एक ही प्लांट पे हैं, तो दोनों के अरेंजमेंट का जो है पोजीशन अलग अलग होगी, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन इंकरेज हो। दूसरा क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन। ये दूसरा हमारा है डिवाइस। तीसरा देखते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलन। कैसे? अगर पॉलन ग्रेन्स सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस के अंतर्गत लैंड कर जाता है, उसकी पॉलन ट्यूब्स बनेगी ही नहीं, यानी रिसेप्टिकल जो स्टिग्मा का है वो प्रोसेसिंग नहीं करेगा। सपोज कीजिए इसी फ्लावर का पॉलन इस पर आता है, तो इस सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब है कभी ये रिसिप्ट नहीं करेगा, पॉलन ट्यूब्स नहीं बनेगी। इनहिबिटेड द पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब्स ग्रोथ इन द पिस्टिल इनहिबिट हो जाएगी, यानी इसका जो पॉलन ट्यूब्स है वो बनेगी ही नहीं। इसको कहते हैं सेल्फ, अपने आप सेल्फ इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा वो। ऐसा जेनेटिकली होता है, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज करना पड़े। ये हो गया सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। और तीसरा क्या है? प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी मोनोइसियस, जैसे कैस्टर है और मेज है। इट प्रिवेंट्स एटोगेमी बट नॉट जियोटिगेमी। मोनोइसियस प्लांट्स का मतलब है वन हाउस। देखिए दो शब्द आते हैं, मोनोइसियस एंड डायोसियस। मोनोइसियस का मतलब इसको इस तरह से समझिए कि वन हाउस, मतलब एक ही प्लांट है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, बट प्लांट एक है, एक हाउस है। और डायोसियस का मतलब है कि प्लांट अलग अलग हैं, फ्लावर के साथ साथ प्लांट भी अलग हो गए, मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पे हैं। डायोसियस मतलब टू हाउस, और मोनोइसियस का मतलब वन हाउस, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। मोनोइसियस का मतलब फिर से समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मोनोइसियस, डायोसियस में, इसमें क्या है? व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, इसको क्या कहेंगे? मोनोइसियस कहेंगे। व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट, इसको क्या कहेंगे? डायोसियस। मोनोइसियस मतलब वन हाउस, डायोसियस का मतलब टू हाउस। यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी मोनोइसियस। क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा इसमें, लेकिन जेनेटिकली ऑटोगेमी है, इसीलिए देखिए कहा है इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को तो रोक रहा है, लेकिन जीटोगेमी को नहीं रोक पा रहा। अगर एक प्लांट है, उसके फ्लावर अलग अलग हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा। फ्लावर तो अलग अलग है, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन तो हो रहा है, यानी ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो रही है, लेकिन जीटोगेमी जेनेटिकली उस क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है, क्योंकि प्लांट्स एक ही फ्लावर एक ही प्लांट में है, एक प्लांट के दो फ्लावर हैं, दोनों में अगर पॉलिनेशन होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन तो दिख रहा है कि फ्लावर अलग अलग हैं, लेकिन प्लांट एक होने के नाते वो जेनेटिकली जो है वो ऑटोगैमस है। जो क्रोमोसोम तो एक प्लांट है सबका सेम ही है, तो इसीलिए जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो गया। इसीलिए बोल रहा है कि ऑटोगेमी इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी। ऑटोगेमी तो रोक रहा है, लेकिन जीटोगेमी को नहीं रोक पा रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन तो रोक रहा है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन तो रोक रहा है, लेकिन जेनेटिकली क्रॉस को नहीं रोक पा रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल, इधर देखें आप एग्जाम्पल, ये हमारा मेज है, मेज का प्लांट है, अलग अलग है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में है। जैसे हमने बताया था ना, कैस्टर एंड मेज। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब एक फ्लावर में एक ही ऑर्गन रहेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये देखिए मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में है,
उसी तरह से देखिए मेल फ्लावर है, यहां भी अलग अलग प्लांट हैं। कैस्टर में 2 प्लांट हैं, यानी मेल फ्लावर एक प्लांट में है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में है। मेज और कैस्टर दोनों के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, प्रोडक्शन होगा, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज होगा। अब हो गया आपका मोनोइसियस डायोसियस, दोनों आप समझ गए। एक और है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मोनोइसियस, इसको हमने समझा दिया आपको। अब देखिए डायोसियस में क्या होता है। इन डायोसियस, जैसे पपेया का प्लांट है, ये पपेया का प्लांट है, इसमें डायोसियस है, यानी प्लांट ही अलग अलग है। ये प्लांट अलग है, वो प्लांट अलग है। उसमें फ्लावर अलग अलग थे, इसमें प्लांट अलग अलग हो गए। आउटब्रीडिंग क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल। डायोसियस प्लांट्स में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही। तो ये जो है डायोसियस प्लांट में, चूंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग प्लांट में है, इसलिए जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है। यहां उसमें जेनेटिकली नहीं था, ऑटोगेमी तो हो एवॉइड हो रहा था, बट जीटोगेमी नहीं एवॉइड हो रहा था। यहां पे ऑटोगेमी जीटोगेमी दोनों हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है और जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि प्लांट्स अलग अलग हैं। पपैया में देखिए, ये आपका पपीता का प्लांट है, ये फीमेल है, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये क्या करता है, ये डिवाइस है, ये ऐसे डिवाइस हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज करता है। क्यों, क्रॉस पॉलिनेशन से क्या क्या इसको एडवांटेज हैं, एक बार फिर से इसको देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट होंगे, डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, वेरिएशन होगा, बायोलॉजिकली फिट प्लांट होंगे, एडाप्टेशन होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए फिट होंगे। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगस है। सेल्फ पॉलिनेशन में सब चीजें नहीं है, वहां होमोजाइगस है, वहां इंसिस्टर एक है, वहां ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ये हो गया डिवाइस ऑफ आउटब्रीडिंग इन प्लांट, जिससे आउटब्रीडिंग हो, यानी 2 अनरिलेटेड प्लांट में पॉलिनेशन हो जो जेनेटिकली डिसिमिलर हो, आउटब्रीडिंग और इनब्रीडिंग। आई होप कि आप आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में समझ गए होंगे। आउटब्रीडिंग क्या है, इनब्रीडिंग क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, मोनोसियस क्या है, डायोसियस क्या है। ये 4-5 टर्म्स ऐसे हैं जो आपको समझना पड़ेगा, और इसकी कंफ्यूजन को, इसके डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा, तब जाकर के इस डिवाइस को खूब बढ़िया से समझ पाएंगे। नेक्स्ट चलें। अब देखिए, एक पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हम देखते हैं। पॉलिनेशन तो हो गया, पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन का मतलब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड कर गई। ध्यान से समझिएगा इसको। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या हो रहा है, जिस समय पॉलन या पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड करेगा, तो पॉलन और ये पिस्टिल यानी कार्पेल स्टिग्मा दोनों में इंटरेक्शन क्या होता है। सपोज कि ये पॉलन ग्रेन से स्टिग्मा पे लैंड किया, अब क्या एक्शन रिएक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, उसी को हम इसमें देखने जा रहे हैं कि पॉलन और पिस्टिल इंटरेक्ट कैसे होते हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है। अब ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे ही पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, कई पॉलन है, देख रहे हैं आप, कई पॉलन है, एक पॉलन नहीं, कई पॉलन आके स्टिग्मा पे लैंड किए। अब जैसे ही लैंड करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, पिस्टिल रिकॉग्नाइज कॉम्पिटेबल और इनकॉम्पिटेबल पॉलन्स थ्रू द केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय देम। ये जो स्टिग्मा है या पिस्टिल जो है, एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड रिलीज करता है या कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसके माध्यम से वो आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि जो पॉलन आया है वो क्या राइट पॉलन है कि नहीं। मतलब राइट पॉलन को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा। किस माध्यम से, सम केमिकल्स और हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय द स्टिग्मा और पिस्टिल। पहला रिकॉग्नाइज हो गया, कॉम्पिटेंट यानी कॉम्पिटेबल या राइट
पॉलन है कि नहीं, सबसे पहले इसकी पहचान करेगा। पहला इंटरेक्शन हो गया, कौन पहचान करेगा? पिस्टिल, कि वो पॉलन हमारा है कि नहीं, किसी और प्लांट से दूसरा वाला पॉलन तो नहीं आ गया। वो पहचान कैसे करेगा? बाय रिलीजिंग केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। क्लियर हो गई? अब पहचान हो गई, राइट पॉलन हो गया। जैसे ही ये समझेगा कि राइट पॉलन है, देन इसकी वॉल जो है वो डिसॉल्व होगी और पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब के रूप में आएगा अंदर। किसके? स्टाइल से होते हुए अंदर आएगा, पॉलन ट्यूब्स का जर्मिनेशन होगा। बहुत सिंपल सा है, रिकॉग्नाइज हो गया राइट। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ पॉलन, पॉलन जर्मिनेट करेगा, एक पॉलन ट्यूब बनेगी। ये पॉलन ट्यूब ओवरी से होते हुए एम्ब्रियो सैक में आएगी। एम्ब्रियो सैक आप जानते हैं, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिए। मेगास्पोर बना था, मेगास्पोरेंजिया के माध्यम से इसी ओव्यूल में, यही ओवरी है, इसी ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक है। देखिए एम्ब्रियो सैक इसी में है। अब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाया था। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमने कैसे बताया था? जिस बंदे को एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर याद होगा वो इसको बड़े आसानी से समझ लेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। एक बार फिर समझ लीजिए एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। हमने बताया था कि एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल होता है। एम्ब्रियो सैक, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होता है। माइक्रोपाइल की तरफ 3 सेल होती है, 2 सेल सिनर्जिट्स कहते हैं, 1 सेल होती है एग सेल। 3 सेलें हो गई। आप ऊपर चलेंगे कैलाजा की तरफ, सी एंड की तरफ, वहां पे 3 सेल होगी। उन तीनों सेल को एंटीपोडल सेल कहेंगे। और बीच में एक बड़ी सेल होती है जिसको सेंट्रल सेल कहेंगे। यहां पे 2 न्यूक्लियस होता है, इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। 7 सेल हो गई। बीच का सेल, और सातों में तो एक न्यूक्लियस है, लेकिन बीच में जो है वो 2 न्यूक्लियस होती है, इसलिए 7 सेल 8 न्यूक्लियट। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। आपको भी ये भी ध्यान होगा कि सिनर्जिट सेल के पास ही फिलीफॉर्म होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस, और इन तीनों सेल को मिला करके हम लोग एग अपरेटस कहते थे। सिनर्जिट सेल और एग सेल को मिला के हम लोग एग अपरेटस कहते थे। और यही माइक्रोपाइल के ऊपर एम्ब्रियो सैक में फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर होता था, फिलीफॉर्म अपरेटस, जो पॉलन टिप को असिस्ट करता था एम्ब्रियो सैक के अंदर जाने के लिए। ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अगर दिमाग में है तो बहुत अच्छा है। देखिए ये पॉलन जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब्स के रूप में अंदर आएगा, फिर ये फिलीफॉर्म को पहुंचेगा एम्ब्रियो सैक पे, फिलीफॉर्म इसको असिस्ट करेगा। ये पॉलन ट्यूब्स एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर कर जाएगी। ये हो गया इंटरेक्शन, पूरा हमने आपको बता दिया। पॉलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन, वही चीज इसमें भी है। पॉलन ट्यूब बनेगी थ्रू दी वन ऑफ द जर्म पोर्स, द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल रीचेस द ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए, ओवरी से होते हुए, ओवरी के अंदर ये पॉलन ट्यूब इंट्रेंस कर जाएगी, जहां सिनर्जिटिक सेल एग अपरेटस है, फिलीफॉर्म अपरेटस इसको हेल्प करेगा। ये बात क्लियर हो गई फिगर से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए और बी, ए स्ट्रक्चर देखें, ए और बी दोनों वही है। ए और बी, ए पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, ये जर्मिनेट कर रहा है पॉलन ग्रेन्स, और दूसरा पी है पॉलन ट्यूब्स ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, ये पॉलन ट्यूब्स ग्रो कर रही है। पॉलन का जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब्स का ग्रो दोनों देखें अलग अलग फिगर में दिखाया गया है। फिगर से सहारे आप चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, रटने के बजाय फिगर। लेकिन इसमें जब तक स्ट्रक्चर आपको नहीं याद होगा, स्टिग्मा, स्टाइल
ओव्यूल और एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा, नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस स्ट्रक्चर के माध्यम से ही चल रहा है। ये क्लियर हो गई बात। ये हो गया पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। सेकंड चलते हैं आप। अब क्या होगा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में? एंट्री ट्यूब इनटू द सिनर्जिक। पहला होगा एंट्री ऑफ ट्यूब इनटू सिनर्जिट्स और दूसरा होगा डिस्चार्ज ऑफ मेल गमीट्स इनटू सिनर्जिस एंड द मूवमेंट ऑफ स्पर्म वन इनटू एग एंड अदर इनटू द सेंट्रल सेल। बहुत बढ़िया लिखा है। जब पॉलन ट्यूब इसके अंदर आ जाएगी तब क्या होगा, ये जो आपका पॉलन देखे होंगे, पॉलन का स्ट्रक्चर देखे होंगे, पॉलन में दो सेल थी, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरी जर्मिनेटिव सेल, जनरेटिव सेल। हमने आपको बताया था कि 60% पॉलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में डेhiscence होते हैं, 40% 3 सेल में होते हैं। अब यहां देखिए 3 सेल होना चाहिए, एक वेजिटेटिव सेल, 2 जनरेटिव सेल। 3 सेल में अगर यहां है तो वो वेजिटेटिव सेल तो न्यूट्रिशन का काम करती है, वो तो मूव नहीं होगी पॉलन ट्यूब के साथ। लेकिन जनरेटिव सेल में 2 न्यूक्लियस जो होते हैं, अगर 2 नहीं होंगे तो यहाँ एंगर होंगे, तो एक जनरेटिव सेल में वो एक सिंगल, अगर 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज में अगर आया है तो जनरेटिव सेल यहाँ माइटोटिकली डिवाइड करके 2 हो जाएगी, यानी दोनों न्यूक्लियस ट्यूब के अंदर से अंदर आएंगे। पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर आप फिर से रिवाइज करते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो स्ट्रक्चर था उसमें अंदर क्या थे? 2 सेल, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। 60% 2 सेल में आता है और 40% 3 सेल स्टेज में आता है। वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन का काम करती थी, जनरेटिव सेल 2 सेल में माइटोटिकली डिवाइड होगी, 2 न्यूक्लियस में माइटोटिकली डिवाइड होगी, यानी 2 न्यूक्लिएटेड हो जाएगी सेल। अगर नहीं हुई है तो यहाँ माइटोटिकली डिवाइड हो जाएगी, यानी जनरेटिव सेल 2 न्यूक्लियस यहाँ से इंटर करेगा, दोनों से इंटर करते हुए कहाँ जाएगा? माइक्रोप्राइल फिली अपरेटस से होते हुए अंदर प्रवेश करेगा। पहला न्यूक्लियस एक सेल से, एक का जो है वो एक सेल जो है उस न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, वो डिप्लॉयड हो जाएगा। ये जितने आ रहे हैं हमारे पॉलन ग्रेन सब हैप्लॉयड हैं। अब एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, सिनर्जिटिक सेल से नहीं। एग सेल की न्यूक्लियस में जो एग है उस न्यूक्लियस को फ्यूज करेगा, यहां डिप्लॉयड हो गया। आप डिप्लॉयड हो गया, यहां डिप्लॉयड हो गया। अब यहां जाइगोट बन गया। दूसरा न्यूक्लियस जो सेंट्रल सेल है उससे फ्यूज करेगा, यहां फ्यूज नहीं करेगा, वो 2 न्यूक्लियस पहले ही हैं, एक और हो जाएगा, यहां ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। सेंट्रल सेल अब ट्रिप्लॉयड हो गई, एग सेल डिप्लॉयड हो गई। टेक्निकल बात है, इसको समझिएगा। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहां डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। वही चीज यहां हो रही है, एंट्री ट्यूब इनटू डिस्चार्ज ऑफ मेल गमीट्स, यानी पॉलन ग्रेन्स का जो मेल गमीट्स है, जनरेटिव सेल के 2 न्यूक्लियस डिवाइड हुए थे, एक न्यूक्लियस एक सेल से फ्यूज होगा और दूसरा जो है वो सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियस के साथ जाकर के फ्यूज होगा। यहां 2 पहले ही से थे, यहां ट्रिप्लॉयड हो गया, 3 न्यूक्लियस हो गए, ट्रिप्लॉयड हो गया, यहां जाइगोट हो गया, यहां डिप्लॉयड हो गया। यानी सेंट्रल सेल एम्ब्रियोसाइक की ट्रिप्लॉयड हो गई और एग सेल डिप्लॉयड हो गई। अब यहां जाइगोट बन गया, यहां ट्रिपल हो गया। ट्रिपल पूछा जाता है, एक सेल कितने न्यूक्लियस होते हैं? ट्रिप्लॉयड होता है। सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 3 हो गए, 2 पहले से थे, एक 3 ट्रिप्लॉयड हो गया, लेकिन एक सेल में डिप्लॉयड। ये कहते हैं। अब देखा इन द पॉलन इनकम्पैटिबिलिटी, अगर ये होगा जब राइट पॉलन रहेगा तब। अगर राइट पॉलन नहीं है तो पॉलन ट्यूब ही नहीं बनेगी, इनकम्प्लीट, यानी रॉन्ग ट्यूब, रॉन्ग टाइप। अगर रॉन्ग टाइप रहेगा तो नहीं बनेगा। अगर पॉलन राइट है तो ये प्रोसेस होगा, रॉन्ग पॉलन अगर आ गया है, गलत पॉलन आ गया है तो ये प्रोसेस ही नहीं होगा, इनकॉम्पिटेबल हो जाएगा,
रंग पिस्टिल और पॉलन ट्यूब नहीं, ग्रोथ ही नहीं होगी। और देखें आप, इन प्लांट्स व्हिच सीड पॉलन अगेंस्ट टू सेल कंडीशन, वेजिटेटिव सेल एंड generative cell, the generative cell divide into two male gametes during pollen tube growth। अगर वन सेल स्टेज में जेनेटिव सेल आ गई है, वन न्यूक्लियस स्टेज में, तो यहीं पे डिवाइड भी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि 60% तो टू न्यूक्लिएटेड स्टेज में ही डेहिशंस हो गए हैं ना। अगर टू न्यूक्लिएटेड स्टेज में आएगा तो माइटोटिकली जेनेटिव सेल डिवाइड कर जाएगा पॉलन स्टिग्मा पे, यानी टू गमीट हो जाएंगे, दोनों गमीट्स अंदर आएंगे, प्रवेश करेंगे। ये हो गया आपका पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब देखिए ये फिगर में दिखाया गया है, बहुत अच्छे से यहां दिखाया गया। देखिए ये आपका एम्ब्रोसाइक है, यहां पे आपका मेल गमीट्स है, ये वेजिटेटिव सेल अंदर जा रही है, न्यूक्लियस, यहां पे फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये सिनर्जिट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पे एग सेल है, ये सेंट्रल सेल है, यहाँ पे पूरा खोल करके आधा दिखाया गया है। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई पहले दो थे, अब एक जा रहा है, यहाँ पे फूज कर रहा है मेल गैमेट्स, यानी सेंट्रल सेल में ट्रिप्लॉइड और एक सेल में डिप्लॉइड। बकिया दो सिनर्जेटिक सेल से नहीं मतलब है, एंटीपोडल सेल से नहीं मतलब है। जो मेल गैमेट्स है, एक मेल गैमेट्स एक सेल यानी एक सेल को पकड़ेगा, वहां डिप्लॉइड करेगा, फ्यूज करेगा। दूसरा मेल गैमेट्स सेंट्रल सेल के दोनों न्यूक्लियाई जो हैं उसके पास मिलेगा, वहां ट्रिप्लॉइड हो जाएगी। बस जो सिनर्जेटिक्स दो सेल हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे, और एंटीपोडल सेल जो तीनों हैं वो भी डिजेनरेट हो जाएंगे। अब यही जो है हमारा सेंट्रल सेल जो ट्रिप्लॉइड है, ये डेवलप करके एंडोस्पर्म बनाएगा, और ये एक सेल जो जाइगोट हो गया डिप्लॉइड है, ये डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा। पूरी बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे। आगे देखें, अब बहुत अच्छा इसमें समझाया है। पॉलन ग्रेन्स आ रहा है, स्टिग्मा पे लैंड किया, यहां फर्स्ट स्टेज में, यहां पहला लैंडिंग हो गई स्टिग्मा पे। ये स्टिग्मा या स्टाइल, ये ओवरी, अंदर ओव्यूल्स। सपोज कीजिए मोर देन वन ओव्यूल्स हैं, मोर देन एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियोसाइक बनेगा। ध्यान से समझिए, कॉमन चीज है, यहां पे कई ओव्यूल हैं, ओवरी एक है, ओव्यूल कई हैं। एक ओवरी में कई ओव्यूल हो सकते हैं, लेकिन एक ओव्यूल में एम्ब्रियोसाइक एक होगा। अब जितने एम्ब्रियोसाइक होंगे सब में फर्टिलाइजेशन होगा, सभी जाकर के एम्ब्रियो बनाएंगे। इसलिए पालन जितने यहाँ पे ओव्यूल होंगे उतने पालन की जरूरत पड़ेगी। एक पालन तो केवल एक ओव्यूल को ही एम्ब्रियोसाइक को फ्यूज करेगा, दूसरे को, जहां से यहाँ तीन है, यहाँ तो तीन पॉलन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ एक को यहाँ दिखाया गया है, पहले एक पॉलन यहाँ पे लैंड किया। दूसरी सिचुएशन देखिए, ये पॉलन ट्यूब बनी, पहले तो ये सिंक्रोनाइज किया, रिकॉग्नाइज किया, पहला काम पहचान लिया, राइट पॉलन है, देन इंटरेक्शन हुआ, क्या हुआ, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब्स। पॉलन ट्यूब जनरेट करके अंदर आ रही, कहाँ आ रही है, ओवरी के अंदर। तीसरी स्टेज में देखिए, ये ओवरी के अंदर आ गई, पहुंच गई। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल की साइड से माइक्रोपोल है, एम्ब्रियोसाइक अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ओव्यूल का, माइक्रोपाइल साइड में आएगा, वहीं पे एक सेल है, वहीं पे सिनर्जिट सेल है, वहीं पे फिलीफॉर्म अपरेटस भी है, यानी इन तीनों सेल को मिला के एक अपरेटस कहा गया था। फिलीफॉर्म क्या है, यूब ट्यूब को असिस्ट करके अंदर ले जाएगी। पहले एक सेल को फ्यूज करेगा, सिनर्जिट से कोई मतलब नहीं है, वो सेल एज इट इज पड़ी रहेंगी। एक सेल के एक न्यूक्लियस से फ्यूज करके डिप्लॉइड हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा। दूसरा न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में जाएगा, वहां जो टू न्यूक्लियाई हैं उनसे फ्यूज करेगा, ट्रिप्लॉइड बनाएगा। अब जाइगोट हो गया और ट्रिप्लॉइड हो गया। ये सेंट्रल सेल, बकिया सिनर्जिट सेल दो, और एंटीपोडल सेल्स तीन, ये डिजेनरेट हो जाएगी। वही चीजें यहां दिखाई गई है। देखिए यहां पे आ गया, इस स्टेज में आइए, ये आपका एंटीपोड है। एंटीपोड से कोई मतलब नहीं है, ये सेल आपकी डिजेनरेट होंगी। और ये माइक्रोपाइल है, ये
ये ट्यूब आ रही है माइक्रोपाइल की साइड से ही पॉलन ट्यूब अंदर आएगी। ये हमारा आपका क्या है, एग सेल है, यहां से फ्यूज करेगा। ये दोनों सिनर्जेटिक सेल से कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा इसमें से गैमेट्स आएगा, ये सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई, यहां से फ्यूज किया, यहां जाइगोट बन गया, डिप्लॉइड, यहां ट्रिप्लॉइड बन गया। बकिया ये एक सेल दोनों और ये तीनों यानी 5 डिजेनरेट हो जाएंगे। यही चीज यहां दिखाई गई है पूरी तरह से खोल के। सेंट्रल सेल ये है, ये सिनर्जेटिक सेल है, ये सब खत्म हो जाएंगी। ये यहां पे देखेंगे आप, पॉलन मेम्ब्रेन है, ये एक सेल है, यहां फ्यूजन हो गया। उसके बाद सिनर्जेटिक सेल, मेल गमीट्स अंदर से देखिए प्रवेश कर रहा है दोनों। बहुत अच्छा फिगर में दिखाया गया है। उसी तरह से बी में भी दिखाया गया है। ए और बी मिला के अलग अलग दिखाए गए हैं। ये प्रोसेस है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट लैंडिंग, देन जर्मिनेशन, इंट्रेन इनटू ओवरी, देन फ्यूजन। पहले स्टेज में लैंडिंग करके राइट रिकॉग्निशन हुआ, आइडेंटिफाई किया। दूसरे में पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन। तीसरे स्टेज में ओवरी के अंदर प्रवेश, और फोर्थ में जाकर के सीधे ओवरी के अंदर जाकर के फर्टिलाइजेशन। ये इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार एक सेल, दूसरी बार सेंट्रल सेल। एक बार जाइगोट बना, डिप्लॉइड, दूसरी बार सेंट्रल सेल जो एंडोस्पर्म जाके बनाएगी, प्राइमरी एंडो, उसको कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म, वो ट्रिप्लॉइड। इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वही चीज यहां है। फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा कर दिया हमने। ये असिस्ट करेगा, मदद करेगा। पॉलन ट्यूब रीच ओवरी, देन एंटर्स ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के जगह से ही निकलेगी, एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिट्स थ्रू द फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स। The filiform apparatus present at the micropyle part. Synergists guide, synergists की सेल उसको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ये इंटरेक्शन होता है पॉलन एंड पिस्टिल। पिस्टिल को कार्पेल भी कहते हैं। पॉलन एंड कार्पेल या पॉलन एंड पिस्टिल का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखें, एक और आप लोग देख लीजिए। ये तो पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन भी आपको समझ में आ गया। एक शब्द और है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये तो नेचुरली हो रहा है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए क्या है, 2 मेथड है। अगर आप डिजायर्ड पॉलन ग्रेन चाहते हैं कि हमको पॉलिनेशन जो हम चाहें वो उस तरह से हो, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो, इसके लिए 2 प्रोसेस हैं। पहला क्या है, इनमैकुलेशन, और दूसरा है बैगिंग। इनमैकुलेशन और बैगिंग 2 तरह के हैं जिससे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है। मनचाहा, जिसको चाहें उस पॉलन ग्रेन को हम ले जाकर के क्रॉस कराएं, इसको कहेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। 2 प्रोसेस है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, जो एंथर है उसको काट के निकाल दिया जाता है, इमैस्कुलेट कर दिया गया। फ्लावर है, उसके अंदर एंथर है, कार्पेल है। एंथर को हम क्या करेंगे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव को, आर्गन को काट के बाहर निकाल देंगे, इसको कहेंगे हम इमैस्कुलेशन। बैगिंग का मतलब है जो स्टिग्मा है, कार्पेल है, उसके मुंह पे बैग से बांध देंगे, कपड़े से बांध देंगे, उसको कहते हैं बैगिंग। सिंपल सा है, आर्टिफिशियल हम करने जा रहे हैं ना। आर्टिफिशियल में एंथर को, एक फ्लावर को लिया हमने, एंथर को, अगर वो उसके दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन है, उसके एंथर को हमने काट के निकाल दिया और स्टिग्मा को बैग से बांध दिया, उसको बैगिंग कहेंगे, इसको इमैस्कुलेशन कहेंगे। देखिए ये हो रहा है, ये इसको काट के निकाल रहे हैं और यहाँ इसको बैग से बांध रहे हैं। वही चीज यहाँ फिगर में दिखाई गई है, हाथ से देख ले आप। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, इमैस्कुलेशन में वही है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसको रिमूव करेंगे, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो एक ही है, मेल होगा या फीमेल होगा। यूनिसेक्सुअल में, अगर बाइसेक्सुअल में है तो एक को हमें रिमूव करना है, हम रिमूव किसको करेंगे, एंथर को रिमूव करेंगे।
और स्टिग्मा को बैग से बांध देंगे, वही बैगिंग है। इसको हमने निकाल दिया और स्टिग्मा के मुख को हमने बांध दिया। उसके बाद इमैस्कुलेशन में देखिए ये हो गया, काट के निकाल दिए। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में इसमें बैगिंग हो गई, बांध दिया। भाई यूनिसेक्सुअल अगर है उसमें जरूरत नहीं है, बाइसेक्सुअल में काट के निकालेंगे, यूनिसेक्सुअल में केवल बैगिंग करेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में केवल बैगिंग करेंगे, बाइसेक्सुअल में काट के निकाल देंगे। बाइसेक्सुअल में दोनों है ना, बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ना, एक को हमें काट के निकालना पड़ेगा। लेकिन यूनिसेक्सुअल अगर है उसमें एंथर है ही नहीं है, खाली बैगिंग करेंगे। ये बैगिंग करने के बाद फिर उसके बाद जो हम पॉलन मनचाहा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स लाएंगे, जब और वेट करेंगे जब हमारा कार्पेल यानी स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, फिर डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स ला करके स्टिग्मा पर रखेंगे। उसके बाद पॉलिनेशन की क्रिया यूजुअली नेचुरली हो जाएगी। ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गई? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो प्रोसेस है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो सबसे पहले इमैस्कुलेशन मतलब एंथर को काट के निकाल देंगे, स्टिग्मा को कपड़े से बैग से बांध करके उसका मुंह बांध देंगे। अगर यूनिसेक्सुअल है तो केवल बैगिंग करेंगे और वेट करेंगे जब मैच्योर हो जाएगा स्टिग्मा, उसके बाद डिजायर्ड पॉलेंस लैंडिंग कर देंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा। इसको कहेंगे आर्टिफिशियल। यूनिसेक्सुअल में कोई जरूरत नहीं, केवल बैगिंग हो गई। ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस वे डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन दोनों हम लोगों ने समझ लिया। थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ये स्ट्रक्चर अगर क्लियर रहेगा आपका। अब इसमें स्ट्रक्चर देखो, आपको याद होना चाहिए भाई। ओवरी का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर, मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ये सब प्रोसेस अगर आज याद है और फिगर आपको दिमाग में है तो पॉलिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन समझ में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर आप क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप पिछला वीडियो घूम करके देख लीजिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कैसे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो रही है, कैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस हो रही है, मेगा स्पोरोजेनेसिस से एम्ब्रियोसैक बन रहा है, एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से पॉलन बन रहा है, पॉलन का स्ट्रक्चर क्या है, पॉलन कैसे बन रहा है, मेगा स्पोर से पॉलन कैसे चेंज हो रहा है, इधर मेगा स्पोर से एम्ब्रियोसैक कैसे बन रहा है, एम्ब्रियोसैक के क्या स्ट्रक्चर है। ये फिगर सब क्लियर होगी तब आपको पॉलिनेशन समझ में आ जाएगा। पॉलिनेशन समझ में आ जाएगा तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका डिवाइस भी समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका आज आर्टिफिशियल डिवाइस, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइस। थैंक यू।